गर्मी की लंबी छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। मेरे दोस्तों ने इन छुट्टियों में मनाली जाना तय किया और इसमें जाने के लिए सबसे ज़्यादा मैं उत्सुक था। हम लोगों ने जाने की पूरी तैयारियां शुरू कर दी और अगले दिन तैयारियां पूरी हो चुकी थी कि अचानक यात्रा के समय हमारे एक मित्र का एक आवश्यक पत्र आ गया। इस पत्र को पढ़ने के बाद हम लोगों को अपनी मनाली की यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था गाड़ी वहां दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की चपेट और कच्ची सड़क की धूल देखकर मेरा गांव तक जाने का साहस नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शाम को जाना ही ठीक रहेगा। तांगे वाले बहुत कम थे और वहां से जाने वाले भी बहुत कम थे, लेकिन कुछ समय के बाद तांगे वाले ने सवारी लेकर चल दिए। तभी मुझे एक अच्छा सा तांगे वाला दिखा। मैंने उसे आवाज़ दिया और वो मेरे पास आया और तांगे वाले ने आकर मुझसे सलाम किया। मैंने बोला, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, लेकिन धूप की वजह से अभी जाने का साहस नहीं है। शाम को 5 बजे तक चलूँगा। क्या तुम 5 बजे तक ठहरोगे? उसने बोला, ठीक है हुजूर, ठहरूंगा। फिर मैंने बोला, कितना किराया लोगे? तांगे वाले ने मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर अपनी खुशी से दे देना। मैंने उसे थोड़े पैसे देकर बोला, मैं स्टेशन पर बैठता हूँ, थोड़ी देर बाद चलूँगा। अब शाम का समय हुआ। मैंने अब निकलने का सोचा। हम लोग कुछ खाकर सामान रखा और गांव की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाले ने कहा कि यहाँ से 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता हूँ। स्टेशन से 2 मील आगे चलने पर कच्ची सड़क शुरू हो जाती है, इसलिए गांव तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। तांगे वाले ने हमसे बोला, 5 घंटे बाद हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। अब आगे आते ही किसानों के छोटे छोटे साफ सुथरे घर मिट्टी से पुते हुए दिखे और आगे रास्ते में चलते हुए हरे भरे खेत दिखाई दिए और बहुत सारी फसलें दिखाई दी। अब दिन की गर्मी वाली लू शाम के समय काफ़ी ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। अब रास्ते में दोनों तरफ खाली मैदान दिखाई दे रहा था और वहीं पे दूर में खड़ा हुआ एक सूखा निर्जन पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी मैंने तांगे वाले से पूछा, जो धीरे धीरे गाना गुनगुना रहा था, कि हम लोग कितना मील आ चुके हैं। तांगे वाला बोला, हुजूर अभी हम कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा। मैंने अच्छी तरह से तांगे वाले को देखा। वह खादी कुर्ता और गांधी टोपी उसके सर पर थी। मैंने सोचा इसीलिए यह स्वाधीनता के गीत गा रहा है। मैंने तांगे वाले से पूछा कि कितने दिनों से तांगा चला रहे हो? तो तांगे वाले ने जवाब दिया, हुजूर 5 साल से। अब आगे चलते ही रास्ते में एक नदी मिली। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर यहाँ जरा सा आराम कर लीजिए, नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। तांगे वाला ने बोला, सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहाँ से नदी पार कर चले गए थे। मैंने मन में सोचा, इसको इतिहास का भी ज्ञान है। तांगे वाले ने फिर बोला, हुजूर तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहते थे, फिरंगियों की सेना ने
उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह इतना तेज, इतना फुर्तीला थे कि 4-5 बड़े फिरंगियों के अफसरों के सामने से अपनी पूरी सेना को निकाल के ले गए थे और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की कहानी बड़ी रोचक लगी। मैं जानना चाहता था कि इस तांगे वाले के मन में क्या चल रहा है। मैंने फिर पूछा कि क्या हुआ था आगे, और मैं तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चला। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो ना कराए। मैंने तांगे वाले से पूछा कि तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाले ने बोला, जी हुजूर, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, हिंदी लिख पढ़ लेते हैं और अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानता हूँ। तांगे वाले ने बोला, मेरे पिताजी चपरासी थे और मुझे वही नौकरी मिल रही थी, लेकिन मुझे वह नौकरी नहीं करनी थी, तो इसलिए घर वालों ने मुझे घर से भगा दिया और मैं यहाँ आ गया और तब से यहीं तांगा चलाता हूँ। तांगे वाले की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इतने में हम लोग नदी के किनारे पहुँच गए थे और वहाँ थोड़ी देर के लिए फिर रुके और वहीं चट्टान पर मैं बैठ गया और पास के ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने नदी से पानी लाकर मुझे दिया। मैंने तांगे वाले से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तांगे वाले ने बोला, हुजूर, मेरा नाम रामदास है। अब हम लोग नदी के पास गए और हाथ मुंह नदी में धोने लगे, तो इसी समय बड़े ही करुणा स्वर में किसी के गाने की आवाज आई। अब जिधर से गाने की आवाज आ रही थी, वहीं से अब रोने की भी आवाज आने लगी। तभी तांगे वाले ने बोला, हुजूर, गांव में एक पगली रहती है, ये उसी की आवाज है। हम लोग हाथ मुंह धुल के वहां से आगे की तरफ बढ़ गए। अब हम रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया। खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाले ने मुझे पूरे रास्ते बहुत सारी बातें बताई। शुरू में मुझे लगा तांगे पर बैठकर मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने तांगे वाले से दोस्ती करके एक साथी के अभाव का अनुभव किया और अब हम लोग गांव के पास आ चुके थे। हमने अनुभव किया कि बातों बातों में 23 मील खत्म हो गए। मैं जान भी नहीं पाया। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा कि आपको गांव में कहाँ जाना है, तब मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई है। दोस्तों, ऐसे ही और सारी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है फ्री स्टाइल क्रिएटर।